फाइनली एपिसोड के एंड में जो है हमारी राही और प्रेम ऑर्डर देने के लिए एक शादी में जाते हैं। उस शादी में डांस भी करते हैं। तो डांस करते हुए प्रेम को कुछ दिख जाता है शादी में ये। तो वो छुप जाता है और राही उसको देखती है छुप क्यों रहा है। और उसकी लड़के की भी नजर प्रेम के ऊपर गया। वो दोनों का क्या कनेक्शन है, वो वही खलनायक है, आई डोंट नो। फिर ये छुपते छुपते वहां पे कुछ आग लग जाती है। आग लगने के कारण राही थोड़ा डर जाती है। तो राही को गोदी में उठा के वो आग से बचा के बाहर लेकर आता है और बोलता है तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, मैं नहीं जी पाता। बोला क्यों ऐसा बोल रहे हो। बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू राही। तो इसने यहाँ पे प्रपोज कर दिया राही को। और वहां माही ने चांच पे डांस मारते हुए अनुपमा को कह दिया कि मैं काफी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो बस सारे सीन साथ में आते हैं और अनुपमा का रिएक्शन तो देखते हैं जब अनुपमा अनाउंसमेंट करेगी कि माही की शादी प्रेम के साथ होगी और वहां पे प्रेम बोलेगा मैं माही से नहीं राही से प्यार करता हूं। तब आएगा मजा। चलो प्रपोज की बात तो कर ली, तो फिर से प्रपोज की बात करते हैं। जब प्रेम सुबह उठ के तैयार होगा, कपड़े पहनेगा जाने के लिए शादी में, तैयार होगा और फिर सामने आईने पे देखकर बोलेगा मैं आज मौका देख के राही को प्रपोज कर ही दूंगा क्योंकि जा रहा हूं। तो फिर आईने में बोलने लगा लव यू राही। पीछे से राही आती, बोला क्या बोला तूने। मैंने सब सुना, कान खोल गया। तूने क्या बोला मुझे, बोल बोल। मैंने बोला आई लव यू। एक थप्पड़ प्रेम को पड़ गया सबसे पहले तो। बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले तुझे बोलने के लिए, मतलब मैं बोल रहा था तेरी पहले आई लव यू प्रेम। और जहां पे थप्पड़ मारा उसको यहाँ पे किस कर दिया। फिर प्रेम शौक में हो गया, भाई ये क्या चमत्कार हो गया। भाई प्रेम उसे हक करने गया तो वो निकली हमारी परी। बोला हो सपने देख रहा है तू आईने में बैठ के, और थप्पड़ भी पड़ा होगा। और थप्पड़ के बाद शायद राही ने तुम्हें गाल पे किस भी किया होगा। आई थिंक यही सपना देख रहे थे ना तुम। बोला हाँ, फिर क्या करूं। क्षमताओं को कंट्रोल करो, अकेले ही जा रहे हो और शादी में जा रहे हो तो खुलेआम प्रपोज कर देना, मौका दे के चौका मार देना और अच्छे से फीलिंग को दबा के मत रखना। तो परी उसको इंकरेज करती है और वहां पे प्रेम सामान उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। जहां अनुपमा बोलती है गाड़ी चलाना मुझे आती है, मैं जा सकती हूँ, तुम्हें चोट लगी तुम मत जाओ। बोला नहीं नहीं, चोट तो नॉर्मल सी है, मैं जाऊंगा। और है ना सामान उठाने के लिए राही, राही से बेटर सामान को रखते हैं। माही आ गई, मैं करूंगी क्योंकि राही को तो कुछ भी नहीं आता खाना बनाना, शादी का ऑर्डर है ये वो। बोला खाना बनाने की वहां पे जरूरत नहीं, खाना बना हुआ है, खाली परोसना है तो वो मैं परोस दूंगा। उठाने के लिए सामान राही से बेटर कोई नहीं उठा सकता तो वो चलेगी, इट्स ओके। तो राही आई और गाड़ी में बैठी और दोनों गए। और जहाँ पे मन में उसने मीठी चॉकलेट दी, जाते हुए स्वीट खाते हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो। तो फूल उठा के उसने दे दिया कि हैव अ नाइस डे। बोला यही फूल मैं शाम को आपको देख कर मेरे दिल की बात बोलूंगी आपको। तो बस ये चीजें हुई, ये एंडिंग वाली भी। अब आते हैं मुद्दे पे, सलोनी वाला मुद्दा। तो फाइनली अंश ने कंगन चुराए, चुराने के बाद सलोनी को दिए और अंश चला गया वहां से और सलोनी वहां से भागी। तो इतने में राही की नींद खुली, देखा अनुपमा नहीं, लगता है अनुपमा रसोई गई होगी सब कुछ खाना चेक करने, क्रॉस चेक करने कल के लिए। और राही तो सो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, चल मम्मी की मदद करने। तो राही वहां से उठी तो उसने सलोनी को पकड़ा क्योंकि सलोनी गिरी तो कंगन भी गिरे। बोला सलोनी मैडम, गेस्ट की सेवादारी की जाती है और गेस्ट चोरी करे तो फिर उनकी अच्छे से सेवादारी की जाती है, पता है ना आपको। फिर बा के झूले पर सलोनी को पूरी तरह से बांध दिया और कंगन पकड़ा दिए बा को, और पूरे घर वालों को बुला लिया सामने। फिर वो पहुंची अनुपमा के पास। जहां अनुपमा ऑलरेडी पहुंची, दरवाजा खुला देख के उसे शक हुआ, दरवाजे के अंदर गई, दो लोगों ने अनुपमा के ऊपर हमला किया। जहां कुत्ता भागा अनुपमा की मदद करने तो प्रेम को भी नींद खुली और प्रेम कुत्ते के पीछे भागा। देखा अनुपमा के ऊपर कोई हमले कर रहा है तो फिर आके उनकी धुलाई की, तबीयत से दोनों की। फिर किसी एक ने देखा कि ये भाई मजबूत है, मार रहा है, तो उसने मिर्ची फेंक दी उसकी आंखों में। प्रेम हो गया पूरी तरह से अंधा। अंधा होने के बाद प्रेम ने फाइटिंग शुरू की तो उसको चाकू से कट लग गया। फिर वहां पहुंची राही और राही ने सबको पीटा। पीटते पीटते राही के गले पे उन्होंने चाकू रख दिया। जहां अनुपमा मजबूरी में बोली सब ले जाओ पर मेरी बेटी को छोड़ो, उसको खून निकल है। गले में चाकू रख दिया। फिर प्रेम को लगा कि मेरी राही को इन लोगों ने पकड़ा है, इनकी इतनी हिम्मत। फिर वो बंद आंखों से प्रेम ने फाइट की
और फिर जैसे ही प्रेम ने फाइट शुरू की तो अनुपमा और इंद्र ने भी हिम्मत की उनको मारने की, तो वो लोग तो भाग गए, पर कट तो लगी गया। वहां बोले कि सलोनी ये क्या है प्रेम, ये बताएगा तू अंश मुझे, इसने ऐसा काम क्यों किया। और अनुपमा कहाँ है, राही ना दिख रही है, प्रेम बाहर नहीं दिख रहा है कहाँ। फिर जब जैसे आए देखा प्रेम को चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाया गया है और बोला हमारे वहां पे रसोई में हमला हुआ, दो लोगों ने हमला किया, प्रेम को कट लग गया, ये सब चीजें हुई। ये थे कौन जो रसोई पे हमला कर रहे थे, ये घर में आके चोरी कर रही थी। फिर राही ने बताया कि ये इसके पार्टनर ही थे जो वहां पे थे, और ये यहाँ पे हाथ साफ कर रही थी, जिसको मैंने पकड़ा रंगे हाथों। फिर अंश से सवाल पूछेगा, अंश बता कि देख बाक और मुझे शक तो था इस लड़की पे ऊपर, सही नहीं लग रही थी मुझे। अब तेरे मुंह से जो निकलता है, मैं कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते थे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वगैरह, तो फिर मैं डेटिंग ऐप पे मैंने प्रोफाइल बनाई, मैं सलोनी से मिला, बातचीत की, और फिर सलोनी बोली इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, और अनुपमा ने खेत के सलोनी को थप्पड़ दिया। मैं मेरे पोते को जानती हूँ, वो जबरदस्ती तो दूर की बात है, किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकता किसी लड़की के साथ, इतना मैं मेरे बच्चे को जानती हूँ, तो अपना मुंह बंद रखना। फिर वो ईशानी समझाने लगी भाको के डेटिंग है, अरे मुझे पता है, भले मैं पुराने ख्याल की हूँ पर अप टू डेट हूँ इस मॉडल के हिसाब से। मुझे पता है वो लड़का लड़की फोटो चिपका के मिलते हैं, फिर इलू इलू शुरू कर देते हैं, दो तीन मुलाकात में, ये वही वाली वेबसाइट है, समझ गया मैं। आगे बता कहानी तुम। बोला फिर इसके साथ हम मिले करे, और जो हुआ हमारी मर्जी के हिसाब से हुआ। फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसने वीडियोस बनाए हैं ये वो। बोला तुम्हारे अंश का वीडियो अगर मैंने पुलिस में दे दिया, क्योंकि राय ने बोला मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करे, बुलाओ बुलाओ, फिर तो मैं अंश का वीडियो दूंगी, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, पुलिस को बताऊंगी इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, लड़की की पहले मानी जाएगी ये चीज। बोला अच्छा फिर तो तुम यही बताना, इस बात से मुकर मत जाना। तो बोला उस वीडियो में तुम भी होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है तुम दोनों उस वीडियो में हो, मतलब कोई तीसरा शूट कर रहा था उस वीडियो को, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब इसका यही मतलब बनता है कि तुमने और तुम्हारी दोस्त ने एक टारगेट बनाया, इसको फंसाया, फिर तुम दोनों वीडियो में हो, तीसरा वीडियो बना रहा था कि उसको ब्लैकमेल कर सको आप लोग। और यहाँ पे आप लोगों ने दो गुंडे वहां पे मारे क्योंकि उनको हम पुलिस में देख रहे हैं, या तुमने चोरी की है, हाथ बंधे हुए हैं। मतलब ये सोची समझी साथ सोच लेना फिर तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो कोई बात नहीं, आज के साथ जो होगा हम देख लेंगे, तुम तुम्हारी चिंता करो सलोनी। और पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बज गया। बोला चलो जाओ थोड़ा घूम के आओ कहीं पे। तो सलोनी को जेल की सजा मिली। फिर अनुपमा का 5 मिनटों का भाषण, आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ भी हो माँ बाप को थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। माँ बाप भी अगर फ्री हो जाएंगे बच्चों के साथ तो बच्चे कभी भी अचकेंगे नहीं किसी चीज को बोलने के लिए। कुछ भी हो जाए माँ बाप को घर वालों को बताओगे तो फायदे में रहोगे, और वही आपका इस चीज का निवारण करके देंगे। तो ये सब चीजें अनुपमा ने भाषण दी, उसके बाद ये खाने की तैयारी हुई, शादी की तैयारी, प्रपोज जो मैंने बता दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।